हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले एक बात बहुत आसानी से समझ लो। एकल स्वामित्व का मतलब है एक व्यक्ति का अपना बिजनेस, यानी बिजनेस का मालिक एक ही व्यक्ति होगा। बिजनेस में पैसा कौन लगाएगा? वही व्यक्ति। बिजनेस को चलाएगा कौन? वही व्यक्ति। बिजनेस का कंट्रोल किसके पास रहेगा? उसी व्यक्ति के पास। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बिजनेस में प्रॉफिट यानी लाभ होगा तो वह लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा, और अगर लॉस यानी नुकसान होगा तो उस नुकसान की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे सिंपल और सबसे पुराना फॉर्म है। अब आते हैं मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व का अर्थ। बहुत आसान भाषा में समझो। जब किसी बिजनेस का ओनरशिप, फाइनेंस और मैनेजमेंट यानी बिजनेस का मालिक होना, पैसा लगाना और बिजनेस चलाना, ये तीनों काम एक ही व्यक्ति करता है तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इस बिजनेस के मालिक को प्रोप्राइटर यानी एकल स्वामी कहा जाता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो स्नेहा ने एक छोटी बेकरी खोली। बेकरी की ओनर कौन है? स्नेहा। बेकरी में पैसा कौन लगा रहा है? स्नेहा। बेकरी को कौन चला रहा है? स्नेहा। केक और कुकीज कौन बना रही है? स्नेहा। कैश काउंटर कौन संभाल रही है? स्नेहा। अब अगर बेकरी में प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किसे मिलेगा? स्नेहा को। और अगर बेकरी में लॉस हुआ तो लॉस की जिम्मेदारी किसकी होगी? स्नेहा की। बस यही है सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी जब एक ही व्यक्ति बिजनेस का ओनर भी हो, बिजनेस चलाने वाला भी हो और बिजनेस का पूरा कंट्रोल भी उसी के पास हो तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अब किताब में दिए गए कुछ डेफिनेशंस को भी बहुत आसान तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले हने की डेफिनेशन। हने का कहना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति बिजनेस का हेड होता है। वही बिजनेस को चलाता है और अगर बिजनेस में फेलियर होता है तो उसका रिस्क भी वही उठाता है। तो हने से क्या याद रखना है? एक व्यक्ति बिजनेस चलाता है और बिजनेस का रिस्क भी वही उठाता है। अब आते हैं जेम्स स्टीफेंसन पर। स्टीफेंसन कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटर वह व्यक्ति है जो अपने लिए और खुद बिजनेस चलाता है। वह सिर्फ बिजनेस में पैसा लगाने वाला व्यक्ति नहीं है। वही बिजनेस का ओनर, ऑर्गेनाइजर और मैनेजर भी है। और बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस हो, उसकी जिम्मेदारी भी उसी की है। तो स्टीफेंसन से क्या याद रखना है? ओनर प्लस ऑर्गेनाइजर प्लस मैनेजर एक ही व्यक्ति। अब आते हैं हंसे की डेफिनेशन पर। हंसे के अनुसार सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस का रिस्क उठाता है और बिजनेस को चलाता है। यानी हंसे की डेफिनेशन में तीन बातें याद रखो: कैपिटल लगाना, रिस्क उठाना और बिजनेस चलाना। ये तीनों काम एक ही व्यक्ति करता है। अब आते हैं चार्ल्स टिप्पेट्स की डेफिनेशन पर। टिप्पेट्स कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल यानी मालिकाना हक, मैनेजमेंट और कंट्रोल सब एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। यानी बिजनेस का ओनर भी वही, मैनेजर भी वही और कंट्रोलर भी वही। बिजनेस में प्रॉफिट और रिस्क की जिम्मेदारी भी उसी की होती है। अब सबसे आखिर में आते हैं पीटरसन प्लाउमैन। इनका कहना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का अपने ओनर से अलग कोई लीगल एग्जिस्टेंस यानी अलग कानूनी पहचान नहीं होती।
इसका मतलब बहुत आसान है। ओनर अलग और बिजनेस अलग ऐसा नहीं माना जाता। बिजनेस और उसका ओनर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे बस एक लाइन में याद रखो, ओनर ही बिजनेस है। अब पूरे टॉपिक को एक बार बहुत आसानी से रिवाइज कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में पहला, बिजनेस का ओनर एक व्यक्ति होता है। दूसरा, बिजनेस में कैपिटल भी वही लगाता है। तीसरा, बिजनेस को वही चलाता और कंट्रोल करता है। चौथा, बिजनेस का प्रॉफिट भी वही लेता है। पांचवा, बिजनेस में लॉस या रिस्क हो तो उसकी जिम्मेदारी भी उसी की होती है। तो एग्जाम के लिए एक आसान लाइन याद रखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक व्यक्ति ही बिजनेस का ओनर, कैपिटल प्रोवाइडर, मैनेजर और कंट्रोलर होता है। बिजनेस का प्रॉफिट उसे मिलता है और बिजनेस का लॉस और रिस्क भी वही उठाता है। अगर यह बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया तो आगे फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं। बहुत आसान भाषा में समझो। अगर किसी बिजनेस में एक ही व्यक्ति मालिक है तो उस बिजनेस में कुछ खास बातें देखने को मिलती हैं। इन्हीं को हम फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। एक, सिंगल ओनरशिप। सबसे पहली बात है, बिजनेस का मालिक केवल एक व्यक्ति होता है। यानी बिजनेस में ओनरशिप सिर्फ एक व्यक्ति की होती है। वही व्यक्ति अपने पास से पैसा लगाकर बिजनेस शुरू कर सकता है। जरूरत पड़ने पर वह लोन लेकर भी बिजनेस में पैसा लगा सकता है। इसलिए याद रखो, बिजनेस का ओनर एक यानी सिंगल ओनरशिप। दो, वन मैन कंट्रोल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस का पूरा कंट्रोल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। बिजनेस में क्या करना है, कितना पैसा लगाना है, क्या सामान खरीदना है, किसे कर्मचारी रखना है, इन सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस को ओनर खुद ले सकता है। उसे हर छोटी बड़ी बात के लिए किसी दूसरे व्यक्ति से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। हाँ, बिजनेस में एम्प्लॉयीज हो सकते हैं जो ओनर की मदद करते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन और फाइनल कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? ओनर के हाथ में। इसलिए इसे कहते हैं वन मैन कंट्रोल। तीन, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अब यह पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से समझो। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस की ओनर से अलग कोई लीगल आइडेंटिटी यानी अलग कानूनी पहचान नहीं होती। मतलब ओनर अलग और बिजनेस अलग ऐसा नहीं माना जाता। बिजनेस और उसका ओनर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर ओनर की मृत्यु हो जाती है तो सामान्य रूप से बिजनेस भी समाप्त हो सकता है। तो इसे आसान भाषा में याद रखो, ओनर और बिजनेस की अलग लीगल आइडेंटिटी नहीं होती। चार, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यह बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। मान लो किसी सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पर बहुत ज्यादा डेट यानी कर्ज हो गया। अब अगर बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी और एसेट्स बेचकर भी पूरा कर्ज नहीं चुकाया जा सकता तो बाकी कर्ज चुकाने के लिए ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। यानी बिजनेस का डेट सिर्फ बिजनेस की प्रॉपर्टी तक लिमिटेड नहीं है, ओनर को पर्सनल लेवल पर भी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है। इसीलिए इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी यानी असीमित दायित्व। 5, नो प्रॉफिट शेयरिंग। अब अगली बात बहुत आसान है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का प्रॉफिट किसी पार्टनर के साथ बांटना नहीं पड़ता क्योंकि यहां कोई पार्टनर होता ही नहीं है। बिजनेस में जितना प्रॉफिट होगा उसका पूरा लाभ ओनर को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉफिट पूरा ओनर का है तो लॉस भी पूरा ओनर का है। यानी
प्रॉफिट भी ओनर का और लॉस भी ओनर का। 6. स्मॉल साइज। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस आमतौर पर स्मॉल साइज यानी छोटे स्तर पर होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बिजनेस में मुख्य रूप से एक ही व्यक्ति का पैसा और उसकी मैनेजमेंट एबिलिटी होती है। एक व्यक्ति के पास पैसा भी लिमिटेड हो सकता है और मैनेजमेंट की एबिलिटी भी लिमिटेड हो सकती है। इसलिए बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक एक्सपैंड करना हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए याद रखो, सोल प्रोप्राइटरशिप जनरली ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉल स्केल। 7. नो लीगल फॉर्मेलिटीज। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू करना जनरली बहुत आसान होता है। इसे शुरू करने के लिए पार्टनरशिप या कंपनी की तरह बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करने की जरूरत नहीं होती। मालिक रिलेटिवली आसानी से बिजनेस शुरू कर सकता है और जरूरत पड़ने पर बिजनेस बंद भी कर सकता है। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए लाइसेंस या कोई स्पेशल परमिशन जरूरी है तो वह लेना पड़ सकता है। इसलिए इसे याद रखो, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस शुरू करना और बंद करना आसान होता है। अब फीचर्स को एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप की मुख्य फीचर्स हैं। पहला, सिंगल ओनरशिप। बिजनेस का ओनर केवल एक व्यक्ति। दूसरा, वन मैन कंट्रोल। बिजनेस का पूरा कंट्रोल एक व्यक्ति के हाथ में। तीसरा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस की ओनर से अलग कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं। चौथा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस का डेट चुकाने के लिए ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल हो सकती है। पांचवा, नो प्रॉफिट शेयरिंग। बिजनेस का पूरा प्रॉफिट ओनर का और लॉस की जिम्मेदारी भी ओनर की। छठा, स्मॉल साइज। बिजनेस आमतौर पर छोटे स्तर पर चलता है। सातवां, नो लीगल फॉर्मेलिटीज। बिजनेस को शुरू करना और बंद करना रिलेटिवली आसान होता है। अब हम समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या फायदे हैं। 1. इजी टू स्टार्ट एंड सोल। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान होता है। इसके लिए आमतौर पर बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं होती। किसी पार्टनर को जोड़ने या पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाने की जरूरत नहीं होती। मालिक जब चाहे बिजनेस शुरू कर सकता है और जरूरत पड़ने पर बिजनेस बंद भी कर सकता है। हाँ, कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस में लाइसेंस की जरूरत हो सकती है। इसलिए सबसे आसान बात याद रखो, सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना भी आसान है और क्लोज करना भी आसान है। 2. मोटिवेशन टू वर्क। अब सोचो, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा और पूरा प्रॉफिट तुम्हें ही मिलने वाला है तो तुम बिजनेस के लिए ज्यादा मेहनत करोगे या नहीं? बिल्कुल करोगे। यही यहां होता है। सोल प्रोप्राइटर को बिजनेस का पूरा प्रॉफिट मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस का पूरा लॉस भी उसी को उठाना पड़ता है। इसलिए ओनर बिजनेस को सफल बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करता है और अपनी स्किल्स तथा रिसोर्सेस का बेस्ट यूज करने की कोशिश करता है। इससे उसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने की मोटिवेशन मिलती है। 3. क्विक डिसीजंस। सोल प्रोप्राइटरशिप में डिसीजन लेने के लिए कई लोगों की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। ओनर खुद डिसीजन ले सकता है। मान लो मार्केट में अचानक कोई अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आया। अगर ओनर को लगता है कि यह अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो वह तुरंत डिसीजन लेकर उस पर काम कर सकता है। किसी पार्टनर के साथ मीटिंग करने या किसी दूसरे व्यक्ति से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। इसलिए यहां डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। 4. इंडिपेंडेंट कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटर को अपने बिजनेस पर पूरा कंट्रोल मिलता है। वह अपने बिजनेस के बारे में अपने तरीके से डिसीजंस ले सकता है।
दूसरे पार्टनर्स या कोओनर्स उसके डिसीजंस में इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि बिजनेस का ओनर वही एक व्यक्ति है। वह बिजनेस के काम को खुद देख सकता है और पर्सनल सुपरविजन भी कर सकता है। इससे बिजनेस के काम को एफिशिएंटली चलाने में मदद मिलती है। तो याद रखो, सोल प्रोप्राइटर को बिजनेस पर इंडिपेंडेंट कंट्रोल मिलता है। 5. सीक्रेसी ऑफ अफेयर्स। यह भी सोल प्रोप्राइटरशिप का एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। सोल प्रोप्राइटर को अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं होती। उसे अपने बिजनेस के अकाउंट्स और बिजनेस सीक्रेट्स को पार्टनर्स के साथ शेयर नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ कोई पार्टनर है ही नहीं। इसलिए बिजनेस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना आसान होता है। इससे ओनर को कॉम्पिटिटर्स के सामने एडवांटेज भी मिल सकता है। 6. पर्सनल टच। सोल प्रोप्राइटर अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयज के साथ पर्सनली कांटेक्ट रख सकता है। क्योंकि बिजनेस छोटा होता है और ओनर खुद बिजनेस को देखता है, इसलिए वह कस्टमर्स की जरूरत को अच्छी तरह समझ सकता है। वह कस्टमर को उसकी जरूरत के अनुसार सर्विस देने की कोशिश कर सकता है। इसी तरह एम्प्लॉयज के साथ भी उसका पर्सनल रिलेशनशिप बन सकता है। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप में पर्सनल टच की संभावना ज्यादा होती है। अब हम समझेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप के क्या क्या नुकसान या डिसएडवांटेजेस हैं। अभी तक हमने इसके फायदे देखे, लेकिन हर चीज के कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस हैं। 1. लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेस। सबसे पहली प्रॉब्लम है कैपिटल की कमी। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस का पैसा मुख्य रूप से एक ही व्यक्ति के पास से आता है। अब एक व्यक्ति के पास अपना पैसा कितना होगा, उसकी भी एक लिमिट होगी। जरूरत पड़ने पर वह लोन ले सकता है, लेकिन उसकी बोरोइंग कैपेसिटी भी अनलिमिटेड नहीं होती। इसलिए जब बिजनेस को बड़ा करने के लिए ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तब पर्याप्त पैसा जुटाना मुश्किल हो सकता है। इसे आसान भाषा में याद रखो। एक व्यक्ति का पैसा लिमिटेड, इसलिए बिजनेस की कैपिटल भी लिमिटेड हो सकती है। 2. लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। 3. अब दूसरी प्रॉब्लम है लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक व्यक्ति हर काम का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मान लो ओनर को अकाउंटिंग आती है, लेकिन मार्केटिंग की पूरी नॉलेज नहीं है। हो सकता है उसे फाइनेंस की अच्छी जानकारी हो, लेकिन प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी की पूरी जानकारी न हो। इसलिए एक ही व्यक्ति के लिए बिजनेस के हर एरिया में एक्सपर्ट होना मुश्किल है। इसके अलावा ओनर को बिजनेस के बहुत सारे काम खुद देखने पड़ते हैं। इसलिए उसके पास हर काम के लिए पर्याप्त समय भी नहीं हो सकता। इससे कभी कभी डिसीजन लेने में मिस्टेक हो सकती है या डिसीजंस सही बैलेंस में नहीं हो पाते। और जब स्पेशलिस्ट अलग अलग काम के लिए अवेलेबल नहीं होते, तो स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ वर्क भी प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो आसान भाषा में याद रखो, एक व्यक्ति हर काम का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। 3. अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब यह पॉइंट हमने फीचर्स में भी पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के सारे डेब्ट्स और लॉसेस के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बिजनेस की अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी पूरा डेट चुकाना पॉसिबल नहीं है, तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी से भी डेट चुकाना पड़ सकता है। अब सोचो, अगर बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क में आ सकती है। इसी वजह से ओनर कई बार बहुत ज्यादा सावधानी से बिजनेस चलाता है और बड़े रिस्क्स लेने से बचता है। लेकिन इसका एक नुकसान यह हो सकता है कि बिजनेस तेजी से ग्रो न कर पाए या मार्केट में होने वाले नए चेंजेस के साथ जल्दी एडजस्ट न कर पाए। इसलिए याद रखो,
अनलिमिटेड लायबिलिटी के कारण ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क में आ सकती है। 4. अनसर्टेन लाइफ। अब अगली प्रॉब्लम है अनसर्टेन लाइफ। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस पूरी तरह ओनर पर डिपेंड करता है। अब अगर ओनर बीमार हो जाए, बिजनेस चलाने में असमर्थ हो जाए, इंसोल्वेंट यानी दिवालिया हो जाए या उसकी डेथ हो जाए तो बिजनेस के आगे चलने में प्रॉब्लम आ सकती है। बिजनेस रुक सकता है या बंद भी हो सकता है। और एक और बात है, ओनर के बाद उसके फैमिली मेंबर्स या लीगल एज बिजनेस को संभालें। यह जरूरी नहीं है कि वे बिजनेस को सक्सेसफुली चला पाएं। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कंटिन्यूटी यानी लगातार चलते रहने की गारंटी नहीं होती। इसे आसान भाषा में याद रखो। ओनर है तो बिजनेस है, ओनर के साथ प्रॉब्लम हुई तो बिजनेस भी प्रभावित हो सकता है। 5. लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन। अब आखिरी इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन। बिजनेस को बड़ा करने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कैपिटल और मैनेजमेंट। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में दोनों की लिमिटेशन हो सकती है। एक व्यक्ति के पास कैपिटल लिमिटेड हो सकता है और उसकी मैनेजमेंट एबिलिटी भी लिमिटेड हो सकती है। इसलिए बिजनेस को बहुत बड़े लेवल तक एक्सपैंड करना डिफिकल्ट हो सकता है। यानी छोटे लेवल का बिजनेस चलाना आसान है, लेकिन उसे बहुत बड़े बिजनेस में बदलना हमेशा आसान नहीं होता। इसलिए याद रखो, लिमिटेड कैपिटल प्लस लिमिटेड मैनेजमेंट लिमिटेड एक्सपांशन। तो अब हम समझ सकते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप के कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस हैं। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। पहला, लिमिटेड कैपिटल। बिजनेस के लिए पर्याप्त पैसा जुटाना मुश्किल हो सकता है। दूसरा, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। एक व्यक्ति हर काम का एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तीसरा, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस का डेट होने पर ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिस्क में आ सकती है। चौथा, अनसर्टेन लाइफ। बिजनेस की कंटिन्यूटी ओनर पर डिपेंड करती है। पांचवा, लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन। लिमिटेड कैपिटल और मैनेजमेंट के कारण बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाना मुश्किल हो सकता है। तो ओवरऑल हमें क्या समझ आया? सोल प्रोप्राइटरशिप के फायदे हैं, बिजनेस आसानी से शुरू होता है, डिसीजन जल्दी लिया जाता है, ओनर को पूरा कंट्रोल मिलता है और पूरा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। कैपिटल लिमिटेड हो सकता है, मैनेजमेंट एबिलिटी लिमिटेड होती है, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बिजनेस की लाइफ अनसर्टेन होती है और एक्सपांशन की स्कोप भी लिमिटेड होती है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का क्विक रिवीजन। अब एग्जाम से पहले इसे एक बार बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। एडवांटेजेस यानी फायदे। बिजनेस को आसानी से शुरू किया जा सकता है। ओनर को काम करने की मोटिवेशन मिलती है। डिसीजन जल्दी लिया जा सकता है। ओनर को बिजनेस पर पूरा कंट्रोल मिलता है। बिजनेस की इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना आसान होता है। कस्टमर्स और एम्प्लॉयीज के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाया जा सकता है। बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। डिसएडवांटेजेस यानी नुकसान। कैपिटल लिमिटेड हो सकती है। स्पेशलाइजेशन की कमी हो सकती है। बिजनेस की कंटिन्यूटी निश्चित नहीं होती। लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बिजनेस को एक्सपैंड करने की पॉसिबिलिटी लिमिटेड होती है। समरी, अब पूरे चैप्टर को एक बार समझ लेते हैं। तो बच्चों, अब सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा बिजनेस है जिसका ओनर एक ही व्यक्ति होता है। वही बिजनेस में कैपिटल लगाता है। वही बिजनेस को मैनेज और कंट्रोल करता है।
बिजनेस में प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी उसी को मिलता है, और बिजनेस में लॉस होता है तो लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है। इसके मुख्य फीचर्स हैं सिंगल ओनरशिप, वन मैन कंट्रोल, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो प्रॉफिट शेयरिंग, स्मॉल साइज और कम लीगल फॉर्मेलिटीज। इसके फायदे हैं बिजनेस आसानी से शुरू करना, काम करने की मोटिवेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट कंट्रोल, बिजनेस सीक्रेसी, पर्सनल टच, फ्लेक्सिबिलिटी और इकोनॉमिक तथा सोशल बेनिफिट्स। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, अनसर्टेन लाइफ और लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपांशन। तो पूरे टॉपिक को एक लाइन में याद रखो। एक व्यक्ति बिजनेस का ओनर है, वही कैपिटल लगाता है, वही बिजनेस चलाता है, प्रॉफिट भी उसी का है और लॉस तथा रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है। अगर यह बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छी तरह समझ आ गया तो सोल प्रोप्राइटरशिप का पूरा चैप्टर समझना काफी आसान हो जाएगा।